नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर पर। मेंसुरेशन पर बेस्ड 3 वीडियो जो सर्किल पर हैं उन्हें इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया। जिन्होंने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके पहले उन वीडियो को देखिए, तब शायद ये वीडियो आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से कंक्लूजन आपको समझ में आएगा। देखिए यार, स्क्वायर क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग जानें और फिर इसके बाद इसके अंदर के क्या थ्योरम है उसको हम डिटेल में समझाने वाले हैं आपको। देखो, स्क्वायर एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। यानी मैं अगर चारों साइड की बात करूं तो ये ए बी है, ये ए डी है, ये बी सी है और ये डी सी है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा और ए डी और डी सी ये सभी आपस में स्क्वायर के अंदर की चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये पहला पॉइंट। यानी स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इतने से ही वर्ग को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सम चतुर्भुज के अंदर भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जो स्क्वायर होता है इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इतने पॉइंट आप समझ गए होंगे। और अगर इन स्क्वायर में हम एक यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे और इस लाइन को यहाँ से मिलाएं तो इनको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और स्क्वायर के जो विकर्ण है, विकर्ण के अगर नाम हम लोग डिफाइन करें तो AC और विकर्ण का नाम है DB। ये दोनों आपस में बराबर है। कंक्लूजन नंबर ये 3 है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बोलें तो ये दोनों जो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। शायद ये बात आप पॉइंट समझ गए होंगे। 1 2 3 4 पॉइंट समझ गए होंगे। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। और डायगोनल के जो दोनों डायगोनल होते हैं किसी भी वर्ग के या किसी भी स्क्वायर के, वो आपस में इक्वल होते हैं। और इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझें तो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का अगर हम यहाँ से कोई डायगोनल खींचेंगे तो स्क्वायर का एरिया 2 इक्वल पार्ट में पार्टिसिपेट हो जाएगा। यानी 1/2 ये 1/2 हो जाएगा। अगर इसका पूरा एरिया 1 है तो ये एरिया 1/2, ये एरिया 1/2 हो जाएगा। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट हम लोग अगर समझें तो अगर ये कोई स्क्वायर है और इसके डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला दें, इसके डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला दें, तो आप एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। यानी किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो स्क्वायर को बराबर 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक डायगोनल खींचेंगे तो स्क्वायर वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरा की पॉइंट हम समझें तो अगर ये मेरे प्यारे भाई कोई स्क्वायर है और यहाँ से मैं एक पॉइंट लूँ और इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, और एक पॉइंट यहाँ से लूँ इसको यहाँ मिला दूँ, तो आप ये नोटिस करेंगे अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये O है, तो AO का जो स्क्वायर होगा और OD का जो स्क्वायर होगा उसका सम जो होगा CO का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर होगा या BO का स्क्वायर होगा। एक बार फिर से ये रिजल्ट हम समझा दे रहे हैं कि अगर स्क्वायर के बीच में, जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म हो, स्क्वायर के मिड में या अदर किसी पॉइंट पर हम कोई एक बिंदु ले लें, एक पॉइंट ले लें, तो अगर उस पॉइंट को इस वर्टेक्स से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, तो AO का जो स्क्वायर होगा वो OD का स्क्वायर, दोनों का सम जो होगा वो CO के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 कंक्लूजन मैं ऐसा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर इन पॉइंट को समझ गए हैं तो इनको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर है तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से खींचे लाइन, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर बराबर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इतने पॉइंट्स आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो यार, एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो इसका एरिया क्या होगा। अगर मान लीजिए इसकी साइड A है तो इसका एरिया होगा भुजा के स्क्वायर यानी A का स्क्वायर होगा।
एक मान लीजिए अगर ये डायगोनल खींच दें यहाँ से यहाँ तक, एक डायगोनल ये है, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल ये है, तो दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, तो एरिया का एक फार्मूला और होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। दूसरा अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप जो होता है, परिमाप होता है आपका 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, ये ए ये ए ये ए, तो ए 2a 3a 4a। तो याद रखिए बात को, एरिया होगा साइड स्क्वायर, इसका एक एरिया होगा 1/2 डायगोनल स्क्वायर, इसका परिमाप होगा 4 इंटू साइड। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझसे पूछा गया कि एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, अगर ये स्क्वायर है तो इस लीव यानी इस पत्ती का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें तो अगर इसको हम बीच से इस तरीके से डिवाइड कर दें, इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो याद रखना मेरी बात को कि अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ये होगा, ये भी ए होगा। अगर ये चारों साइड इक्वल हैं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसे हम दो तरीके से आपको समझा रहे हैं, दोनों तरीका आपको दिमाग में रखना है। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 के अंतर्गत अगर हम लोग पढ़ें तो देखो यार, अगर मैं इस पार्ट से, ध्यान से सुनना, ये एक सेक्टर बन रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को यहाँ से हटा दें तो अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँ तो ये एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये सर्किल को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये एक सर्कल क्रिएट होगा, और ये सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो अगर मैं सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, इस पार्ट का एरिया। और इस पत्ती बनाने के लिए मुझे 2 पार्ट चाहिए, तो मैं इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे इस आधी कटी हुई पत्ती का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझना अच्छे से, देखो ये 90 डिग्री का सेक्टर है, यहाँ से एक 90 डिग्री का सेक्टर बन रहा है, इस 90 डिग्री सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया, याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक जो ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, इसका एरिया हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। तो देखो क्या करें, अगर इसे सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि सेक्टर के एरिया से, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो आधी पत्ती का क्षेत्रफल आएगा, और पूरी पत्ती के क्षेत्रफल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो सेक्टर के एरिया कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं सेक्टर के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, तो आर का मान है भैया ए स्क्वायर, और इंटू थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री बटे ओवरऑल आप 360 डिग्री लेंगे। इससे माइनस करेंगे, ट्रायंगल के एरिया क्या होता है 1/2, भुजा स्क्वायर यानी बेस इंटू साइड, तो ए इंटू ए होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 चौक 36 होगा, इसका मान रखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ ए स्क्वायर है माइनस 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ 11 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2 यानी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार 11/14 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, एलसीएम लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा, एलसीएम होगा 14, यहाँ 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 4/14 ए स्क्वायर होगा, इसे काटेंगे तो 2/7 ए स्क्वायर आएगा। ये 2/7 ए स्क्वायर क्या है, आधी पत्ती का क्षेत्रफल है। और कंप्लीट साइडेड पार्ट के एरिया के लिए ऐसी मुझे एक पत्ती की और आवश्यकता है, जो पत्ती इस प्रकार है, इस पत्ती की एक आवश्यकता और है। तो एक पार्ट का अगर एरिया निकल आया तो 2 पार्ट के लिए 2 गुणे 2/7 ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 ए स्क्वायर। पत्ती का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने के लिए आपको ये चीज़ नहीं करना है। एग्जाम में अगर किसी स्क्वायर के अंदर इस तरीके का शेप बना हुआ है तो आप सीधे साइड के स्क्वायर में आप 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइडेड पार्ट ये आपका जो है इसका एरिया आपको बेसिकली निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये मेथड 1 आप समझ होंगे। सेकंड तरीका इसका क्या है, पहले इस तरीकों को आप कॉपी करिए, इसका सेकंड तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका सेकंड तरीका क्या है, तो देखिए इस तरीके के यहाँ 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर इधर से बन रहा है, एक सेक्टर इधर से बन रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि एक बार के सेक्टर में ये पार्ट आएगा, दूसरी बार के सेक्टर में ये पार्ट आएगा, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि दोनों तरफ से जब काउंट करेंगे तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा, मुझे एक बार ही काउंट करना है। तो याद रखिए कि अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया से, इसको याद रखिए 2 सेक्टर के एरिया से, तो एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 4 क्यों किया, 90/360, ऐसे माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/7 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ये 7 यहाँ जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा 4/7a²। दूसरा मेथड है, क्या हमने किया कि 2 बार सेक्टर का एरिया काउंट करेंगे। एक बार इसे सेंटर मान के इधर से काउंट करेंगे, एक बार इधर सेंटर मान के इधर से काउंट करेंगे, 2 बार ये काउंट हो जाएगा। और जब ये 2 बार काउंट हो जाएगा तो मुझे एक ही बार चाहिए, तो इस 2 सेक्टर के एरिया से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो एक पत्ती का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और अब इस तरीके के डायग्राम में हम लोगों को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि अगर इस तरीके का एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 इस तरीके के अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो इस साइडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो एक बात याद रखो कि ये जो अर्धवृत्त है, इसको अगर ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले हिस्से को काट के अगर इसके बीच में रख दें तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और हम स्क्वायर के सर्कल से इस सर्कल का एरिया, इस स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो इस साइडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, a² माइनस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है πr²। तो πr² ये पूरे वृत्त का बन गया, ये आधा मिलकर कंप्लीट सर्कल बन गया। तो इस पूरे वृत्त का एरिया निकालने के लिए आप याद करिए कि इसकी त्रिज्या कितनी है। तो पूरी भुजा a है तो त्रिज्या हो जाएगी a/2। तो a/2 का हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा a² माइनस πa²/4। तो इसे अगर सॉल्व कर लीजिए आसानी से तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, इसे वर्ग के क्षेत्रफल से इस पूरे कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ साइडेड पार्ट आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में आपके। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये आपका इसके पहले वाला आपका जो डिराइव्ड फॉर्म था उसका वही रूप बन जाएगा। तो इस तरीके के इसमें कितने रूप बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पत्तियाँ हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा छोटा हो गया है तो स्क्वायर की भुजा क्या होगी a/2। तो अगर 1 का हम एरिया निकालना चाहें तो 4/7 भुजा स्क्वायर, भुजा के नाम पे यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा भुजा कितना है a, तो इतनी भुजा कितनी हो जाएगी तो a/2। तो a/2 का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4/7, यहाँ से हो जाएगा a²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो एक पार्ट का एरिया हो जाएगा a²/7। तो इस तरीके से कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/7 भुजा स्क्वायर। तो जिस प्रकार एक पत्ती का क्षेत्रफल जितना होता था उतना ही 4 पत्तियों का क्षेत्रफल भी होगा। ध्यान से देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे इस वृत्त के इस वर्ग के एरिया से, इस वर्ग के एरिया से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इस वर्ग के एरिया से सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आएगा। ध्यान से बात को समझो, अगर मुझसे पूछे कि इसका एरिया क्या होगा तो एक स्क्वायर के एरिया से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। तो देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर अगर पत्ती बनाई गई है तो इसके एरिया के लिए 4/7 साइड का स्क्वायर, तो साइड पूरा a था तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर 4/7 a²/2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a²/7 आ गया। ये एक पत्ती का क्षेत्रफल है। एक पत्ती के क्षेत्रफल से अगर चारों पत्ती के क्षेत्रफल पे जाना है तो एक पत्ती के क्षेत्रफल से हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4/7 स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ कि ये स्क्वायर से रिलेटेड जो सेशन था आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास पहुँचाइए जिससे हमें एक उत्साह मिले और हम प्रॉपर वे पे इसको कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।